हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रिपेयर करेंगे ये प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकर या इंडक्शन हीटर भी बोलते हैं या इंडक्शन चूल्हा। तो दोस्तों, इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा लेते हैं, लेकिन हम सीरीज बोर्ड में इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 वाट की सीरीज में लगा दिया है और यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा फॉल्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है। इसका पिन निकाल देते हैं, हम इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो कॉइल है वो खोल लेते हैं। और ये है सेंसर का पिन जो बर्तन को सेंस करता है ये। और इसका जो किट है इसके स्क्रू खोल लेते हैं। ये फैन का पिन है तो इसको भी निकाल देते हैं। तो ये है किट। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो कैपेसिटर है ये फट चुका है ये वाला। और इसका फ्यूज है जो फ्यूज भी उड़ चुका है, फूट चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फ्यूज डालेंगे यहाँ पे जम्फर लगा के, और फिर हम कैपेसिटर चेंज करेंगे और ऑन करके देखेंगे होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल वायर लिया है और इसको अब हम वहाँ पे फ्यूज के तौर पर यूज करेंगे। तो ये ऐसा ले लेना है कि 10 एम्पियर तक ये लोड सह जाए, और ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है और ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ सोल्डिंग कर दी है और बचे हुए वायर को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है कैपेसिटर को। तो ये बहुत बुरी तरीके से फट चुका है। इसमें हम आपको नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका नंबर है 0.27 UF और 600 वोल्टेज इसका नंबर है। तो इस नंबर का हम कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर जो है डालें। तो देखते हैं किस नंबर का मिलता है हमारे पास। तो दोस्तों, ये हमारे पास नया कैपेसिटर, इसका नंबर है 0.24 UF 630 वोल्ट। तो ये लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं इसको और सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे, मतलब इसमें सीरीज का करंट देंगे। तो यहाँ पे मैं ये मेन लीड का प्लग पावर बोर्ड में लगा देता हूँ और यहाँ पे दोनों वायर लगा देता हूँ। तो थोड़ा रखूँगा इस पर 2-3 सेकंड। तो ये अगर सही होगा तो ये चार्ज हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेंचकस से शॉर्ट करूँगा। तो इसमें स्पार्किंग हुई तो ये चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर है जो वो सही है। तो चेक करके ही लगाना चाहिए कैपेसिटर। तो अब हम ये लगा लेते हैं। तो इसका उल्टा सीधा का कोई लफड़ा नहीं रहता, आप चाहे उल्टा लगाओ या पलट के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है। तो दोस्तों, हम इसको चालू करके देखते हैं। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज बोर्ड में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज का बल्ब एकदम फुल जल रहा है, मतलब इसमें कुछ शॉर्ट है। तो वो देखते हैं हम, ये निकाल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका ब्रिज डायोड चेक करते हैं, हो सकता है शॉर्ट हो गया हो। तो यहाँ पर ये बन के आया है कभी। तो यहाँ पे
जो मॉसफेट है नया लगा, मतलब यहाँ पे नई सोल्डिंग की गई है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर रखता हूँ और चेक करता हूँ। तो यहाँ पर तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन पलटने पर ये जल रहा है इसका लाइट। तो ये शॉर्ट अभी नहीं दिख रहा है। और ये जो इसका मॉसफेट है ये चेक कर लेते हैं। तो इसके तीनों पिन शॉर्ट दिख रहे हैं। तो इसका मॉसफेट खोल के चेक करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे में चेक करते हैं लगे लगाए में, तो ऐसे में क्या होता है, अगर ब्रिज डायोड है जो ये शॉर्ट हो तो ये भी दिखाता है शॉर्टिंग, और ये शॉर्ट हो तो ये भी दिखाता है। मतलब ऐसे में कंफर्म नहीं कर सकते कि खराब क्या है इसमें दोनों में से। तो एक कोई खोलना पड़ेगा, फिर हम कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें दो में से कोई एक खराब है या नहीं। खराब तो है ही इसमें, लेकिन एक चीज कोई दो में से खराब है। तो यहाँ पे हमने हीट सिंक भी खोल दिया इसका। इसका जो है मॉसफेट खोल लेते हैं। कुछ लोग आईजीबीटी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसका मॉसफेट निकाल लिया है, और इसका नंबर है 20N120। तो ये चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पिन लगाता हूँ, पहली नेगेटिव पिन लगाता हूँ इसकी पहली पिन पर ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये पूरी तरह से शॉर्ट है। और अब हम यहाँ पे इसका जो ब्रिज डायोड है वो चेक करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे मीटर रख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब रेड इंडिकेटर नहीं जल रहा है, नहीं तो एक बार पिन पलटने पर जल रहा था। तो इसका जो ब्रिज डायोड है वो एकदम ठीक है, खराब नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसका पैनल भी लगा लेता हूँ अब, और चेक करके देखता हूँ ये चालू होता है नहीं। चालू तो होना चाहिए वैसे, क्योंकि जो शॉर्ट था वो हमने निकाल दिया है। तो मैं प्लग लगाता हूँ अब इसका सीरीज बोर्ड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चालू हो चुका है। और यहाँ पर मैं ऑन भी करूंगा इसको यहाँ से। इसके सारे बटन भी खराब है, कुछ भर गया है इसमें, सब्जी वगैरह है, दूध भर गया होगा, क्योंकि ये खुला हुआ है, टूट गया है। तो यहाँ पे कुछ भी अभी काम नहीं कर रहा है जब तक ये ऑन ऑफ नहीं होगा ठीक। तो ये तो कंफर्म है कि इसका जो आईजीबीटी है, मॉसफेट है, वो खराब है। तो यहाँ पे हम ये चेंज करते हैं पहले। तो दोस्तों हमारे पास ये है नया मॉसफेट 25N120। तो वो जो पुराना था उसका नंबर था 20N120। तो ये लगा सकते हैं, ये चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो ये लगा हुआ था ऐसा ही, तो इसका ध्यान रखें उल्टा न लगा दें कभी। तो ऐसा इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगा लिया है। इसकी सोल्डिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसका ये हीट सिंक कस देते हैं। तो अब हम इसका सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे बहुत लंबे इसके पिन हैं, थोड़ा कट कर देते हैं। अब इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमने सभी नट बोल्ट इसके कस दिए हैं, और यहाँ पे इसको कस देते हैं। और पहले मैं ये प्लग पावर बोर्ड में लगा के देखता हूँ, मॉसफेट लगाने के बाद ये चालू होता है नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्प्ले भी लगा दिया है। तो यहाँ पे ये चालू हो रहा है। तो इसका जो प्लेट है, किट बोलते हैं जिसको, ये कस देते हैं यहाँ पे, और सभी पिन लगा लेते हैं।
तो दोस्तों इसका जो बटन है ये वाला ऑन ऑफ का, ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो माइक्रो स्विच है वो भी खराब है अंदर का, तो इसको खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये वाला है जो ये माइक्रो स्विच है खराब, तो यहाँ पे हम इसका माइक्रो स्विच ओपन कर लेते हैं, निकाल देते हैं और यहाँ पे नया माइक्रो स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे निकाल लिया हमने माइक्रो स्विच। और दोस्तों इसमें कुछ भी लग गया है, कोई चीज उफना गई है, जैसे दूध या कॉफी या चाय कुछ भी, तो यहाँ पे इसको हम साफ कर देते हैं अच्छा पेट्रोल से। तो यहाँ पे हम इसका माइक्रो स्विच लगा देते हैं नया वाला और यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग अच्छे से कर दी है। अब इस प्लेट को हम यहाँ पे कस देते हैं। तो दोस्तों इसका जो बटन टूटा है, यहाँ पे मैंने एक रबर का टुकड़ा लिया है, तो ये लगा देते हैं तो दबाने में आसानी हो जाएगी बटन को। तो इसको इस तरीके से रख देते हैं यहाँ पे और ऊपर से यहाँ पे ये टेप लगा देते हैं, तो इससे पानी भी नहीं जाएगा और खराब भी नहीं होगा बटन। तो यहाँ पे इसका बटन अच्छे से काम कर रहा है, तो इसकी फिटिंग कर लेते हैं और फिर हम आपको चेक करके दिखाएंगे गर्म होता है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसकी फिटिंग कर ली है और यहाँ पर हमने एक बर्तन भी रख दिया है, तो इसको चालू करते हैं। पहले हम सीरीज में लगाएंगे, तो सीरीज में मैंने इसको लगा दिया है। इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे दबाएंगे बटन, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ पे सीरीज बल्ब जलेगा। सीरीज बल्ब में अभी लगा है, फिर से करता हूँ मैं ऑन। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब जल रहा है अभी, मतलब इसका है कि ये सही हो चुका है। अब हम डायरेक्ट में लगाएंगे इसको चेक करके। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट में लगा दिया है और इसमें अब डालते हैं थोड़ा सा पानी और अब हम इसको ऑन करते हैं इधर से। तो दोस्तों ये हो गया गरम, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये हो गया ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।